देख रहे हैं ताज न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं मोनिका अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ताजनगरी में प्रमुख सचिव नियोजन का औचक दौरा, लोहिया ग्रामों के हालातों पर दिखे नाखुश, अधिकारियों को दी हिदायत। 3 सिपाहियों ने खाकी को किया शर्मसार, लुटेरों के साथ मिलकर वारदातों को देते थे अंजाम। अस्मत के सौदागरों ने नाबालिग की लगाई 4 बार बोली, मीडिया के सामने फूट फूट कर सुनाई अपनी दर्द भरी दास्तान। और नूरी दरवाजे पर चल रही पेठा इकाइयों पर निगम और बोर्ड की नजर टेढ़ी, कोर्ट के आदेश के बाद हस्तांतरण प्रक्रिया में आई तेजी, हुई सीलिंग की कार्रवाई। बहला फुसलाकर कलकत्ता से लाई गई नाबालिग लड़की की बार बार बोली लगाई गई। अस्मत के सौदागरों ने जिसकी 4 बार खरीद फरोख्त की, उन्होंने न केवल उसकी अश्लील क्लिपिंग बनाई, बल्कि पीड़िता की इज्जत के साथ साथ उसके अरमानों को भी तार तार कर दिया। मेडिकल के लिए लाई गई नाबालिग ने मीडिया से अपने ऊपर हुए जुल्मों की कहानी बयां की। मुझे बोला था घूमने जाएंगे, तो चल मेरे बहन के घर पे घूम के फिर चलाऊंगी, बस हम चल गए उनके साथ। कितनी जगह सौदा हुआ आपका? मेरा आगरे पे होया, मेरठ में होया, गांधीनगर पे होया और गोरिया पे होया, 4 जगह हुए। 4 जगह हुआ जी। कितने लोग रहे? कैसे बचे हैं? एक औरत ने मुझे बचा के रखा। अच्छा जी। मुझे 5 लोग ले गए थे आगरा पे, वो लोग अपना घर पे ले गए, गांव के जैसे थे वहाँ, मतलब चिल्लाने से भी कुछ नहीं होता है। 5 लोग थे, मुझे मारा पीटा। फिर हमने इसके आगे की कार्रवाई की, उन लोगों ने तो कोई कार्रवाई की ही नहीं थी, बस हमारे पास रेफर कर दिया। और बाकी का वो जो भी था डॉक्यूमेंट में हमने तैयार किया, इसकी काउंसलिंग के बारे में हमने इससे समझाया भी, बताया भी इसको, और अब हमने इसका मेडिकल करवा रहे हैं पूरा। मंडलायुक्त के आदेशों के बाद भी पेठा उद्यमियों पर कार्यवाही से आगरा विकास प्राधिकरण बचता रहा, जिन्होंने प्रशासन की टीम के साथ नूरी दरवाजे पर सीलिंग के लिए जाने से आनाकानी दिखाई। काफी देर तक नगर निगम, प्रदूषण विभाग के अलावा पुलिस और प्रशासन के अधिकारी उनसे जिरह करते रहे। मामला बढ़ता देख एटीएम सिटी ने विभागीय स्टाफ को फटकार लगाई और कार्यवाही के लिए रवाना किया। ना पर्टिकुलर एरिया है ना कोई, सब ज्वाइंट हमारे एक रिपोर्ट हो गया। अकेला व्यक्ति नहीं है, अकेला व्यक्ति ना पॉल्यूशन है, ना स्टोरेंट है, ना कोई है। भाई देखिए, अकेला कोई व्यक्ति नहीं है। अरे भाई पूरी बात सुनो ना, आप लोग पता नहीं क्यों इंडिविजुअल उसमें बात कर रहे हैं। ये कमिश्नर साहब के डायरेक्शन पे, मेरे डायरेक्शन में पूरी टीम जा रही है। वहाँ एक आदमी का एक्ट नहीं है, सबको दस्तखत करना है। और अब खबरें विस्तार से। प्रमुख सचिव नियोजन के दौरे से जिला प्रशासन की हवाइयां उड़ गई हैं। तमाम खामियों के लिए प्रमुख सचिव ने जिनसे नाराजगी भी जाहिर की है। प्रमुख सचिव नियोजन संजीव मित्तल ने एतमादपुर और किरावली तहसीलों का दौरा किया और वहां मिली कमियों को दूर करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री के दूत के आगमन से पहले जिले का प्रशासन काफी सतर्कता बरत रहा था, जो उनकी मौजूदगी के दौरान विफल ही साबित हुई। प्रमुख सचिव नियोजन संजीव मित्तल ने मीटिंग से पहले लोहिया गांव में निरीक्षण की बात कहकर प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए। आकस्मिक दौरे के लिए जिन्होंने एतमादपुर और किरावली तहसील को चुना, इन तहसीलों में उन्होंने कई गाँव का निरीक्षण किया, मगर हर जगह कोई न कोई खामी उन्हें जरूर मिली। ग्रामीणों ने जिन्हें राजधानी से आए अधिकारियों के सामने बेहिचक रखा। संपूर्ण गांव के खड़बंजा निर्माण का आरसीसी का बनना चाहिए, सड़कें पूरी बननी चाहिए और नालियां पूरी बननी चाहिए। बीपीएल कार्ड जिनके पूरे नहीं बने वो बीपीएल कार्ड पूरे बनने चाहिए। राशन कार्ड बहुत सारे लोगों के नहीं बने वो पूरे बनने चाहिए। नरेगा कार्य बंद है, बहुत लंबे समय से नरेगा कार्य पूर्ण होना चाहिए। और ग्राम पंचायत स्तर पर जो जुआ और शराब का प्रचलन चल रहा है, प्रशासन और ग्राम पंचायत सेक्रेटरी और प्रधान मिलकर के इस शराब और जुआ के बुराई को हमेशा के लिए खत्म करें। सब लोग इसका सहयोग करें। बिल्कुल। प्रमुख सचिव ने इस दौरान सामुदायिक केंद्रों, प्राथमिक पाठशालाओं, गलियों, रास्तों और पानी की टंकियों सहित हर पहलू पर गौर किया और नाखुशी जताई। खुद एसडीएम किरावली रेखा एस चौहान ने पाई गई कमियों को स्वीकार किया है। तो यहाँ पर जो सबसे मुख्य समस्याएं थी, वो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है कि यहाँ पर जो आंतरिक गलियाँ और मुख्य मार्ग, यहाँ पर रास्ते की समस्या है। यहाँ पर जल भराव है गलियों में और कीचड़
और उस तरह का है। तो यहाँ पर सीसी रोड बनाने वाला जो है वो सबसे मुख्य इनका मुद्दा था कि हमारे रास्ते ठीक होना चाहिए गाँव में। तो इसमें टेंडर निकला हुआ है 5 गलियों का कार्य जल्दी ही शुरू भी हो जाएगा सीसी रोड का। और इसके लिए हम लोग निर्माण समिति जहाँ जिस गली में कार्य होगा वहाँ के ही लोगों को एक समिति भी बनाएंगे जो उसके निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी नजर रखेगी। संजीव मित्तल ने जिले के सभी अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी कि जनता की समस्याओं का समय से निस्तारण किया जाए, जबकि जन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए तेजी से प्रयास किए जाए। इस मौके पर प्रभारी जिलाधिकारी प्रभांशु श्रीवास्तव सहित कई अधिकारी भी दौरे में शामिल रहे। आगरा में खाकी ने ही खाकी को शर्मसार कर दिया। खाकी वर्दी में छुपे 3 सिपाही आगरा जनपद में लुटेरों के साथ मिलकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते थे। नाम उजागर होने पर तीनों फरार हो गए हैं, जबकि एक लुटेरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसने थाना छत्ता में व्यापारी के साथ हुई लूट की घटना में उनकी संलिप्तता कबूल कर ली है। जिन पर कानून की रखवाली का जिम्मा था वो ही कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे। विष्णु तोमर नाम के इस शख्स के पुलिस की गिरफ्त में आने से इस राज पर से पर्दा उठ गया। ये और इसके 3 साथी पुलिस के 3 सिपाहियों के साथ मिलकर जिले में आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे थे। एसएसपी शलभ माथुर ने बताया कि कैसे हिस्ट्री शीटर और खाकी की जुगलबंदी उनके लिए ही चुनौती बनी हुई थी। लंबे टाइम से गार्ड में तैनात थे, इनको पता था कि व्यापारी का यहाँ पर मूवमेंट है। घटना के बाद ये लोग जो है 2-2 के ग्रुप में स्पेयर हो गए और उसके बाद ये वहाँ पर चले गए और बाकी सारी डिटेल्स इसके अंदर लिखी है। गौरतलब है कि बीते दिनों थाना छत्ता में एक व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम देकर लाखों की लूट कर बदमाश फरार हो गए थे। विष्णु तोमर उन्हीं में से एक है, पकड़े जाने के बाद जिसने पुलिस के आगे मुंह खोल दिया। इसके 3 हिस्ट्री शीटर साथी महेश, हरिओम और संतोष भाग निकले, जबकि जिन 3 पुलिसकर्मियों के नाम सामने आए हैं उनमें विनोद, चंद्रशेखर और विवेक का नाम शामिल है, जो घटना के उजागर होते ही फरार हो गए। एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया है। आगरा की पेठा नगरी जहां पूरी दुनिया में अपनी मिठास के लिए जानी जाती है, तो वहीं ये उद्योग ताजमहल के लिए अभिशाप बना हुआ है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे यहां से हस्तांतरित करने के आदेश दिए जाने के बाद भी इसे यहां से नहीं हटाया गया है, जिसके बाद एक बार फिर कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने इसे हटाने की कवायद शुरू कर दी है, जिसे लेकर शुक्रवार को प्रशासन के साथ साथ नगर निगम और प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों ने नूरी दरवाजा स्थित पेठा कारखानों पर सीलिंग की कार्यवाही की। इस दौरान स्थिति को काबू करने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौके पर तैनात रहा। आगे आगे प्रशासन के आला अधिकारी और उनके पीछे चलता पुलिस फोर्स का ये नजारा किसी दंगाई इलाके का नहीं है। ये है आगरा की शान कहा जाने वाले पेठा बाजार यानी नूरी गेट, जहां पेठे के तमाम कारखाने हैं, जिन्हें यहां से हटाए जाने के आदेश कई बार पारित हो चुके हैं, लेकिन आज तक इन्हें यहां से नहीं हटाया जा सका, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए प्रशासन से यहां स्थित 13 कारखानों को सील करने के आदेश जारी किए हैं, जिस पर कार्रवाई करने के लिए एसीएम पंचम कैरी सिंह के साथ नगर निगम के राजीव राठी और प्रदूषण बोर्ड के सहायक पर्यावरण अभियंता निरंजन सिंह और खाद्य निरीक्षक नरेश यादव भी थे। पहली कार्रवाई पंचीपेठा के कारखाने से की गई, जहां गंदगी का आलम देख अधिकारी भड़क गए और यहां जल रही भट्टियों को तोड़ दिया गया, साथ ही सैंपल भी भरे गए। इन पेठा यूनिट को पेठा नगरी में शिफ्ट होना था, उसके बावजूद ये यहीं पर ही काम कर रहे हैं। काम के साथ साथ गंदगी फैला रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं कोयले का इस्तेमाल करके, उसी पर ये कार्रवाई की गई है। आज लगभग 13 यूनिट ऐसी हैं जो 133 सीआरपीसी में सील करने की कार्रवाई की जाएगी। ये पहली यूनिट है जो पंचीपेठे के नाम से है, नूरी गेट दरवाजे पर है, उसको आज सीलिंग की कार्रवाई अभी की गई है। अपर सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 133 की कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत यहां इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ये लोग आदेश आने के बाद भी यहां से कालिंदी बिहार नहीं गए। इस बार सबको यहां से हस्तांतरण की कार्रवाई कराकर ही रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हमारे साथ टॉरेंट की टीम भी मौजूद है, जिसने इन लोगों के बिजली कनेक्शंस को भी काट दिया है। ट्रेपेजियम क्षेत्र है, ताज क्षेत्र है, इसमें जो लोग कोयले की भट्टी चला रहे हैं और अन्य तरह से जो मलबा फेंक कर प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ 133 में कार्रवाई हुई है सीआरपीसी में। फिलहाल जितने पे अभी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, पंचीपेठा जो आप देख रहे हैं सामने, इसके खिलाफ कार्रवाई हुई। इसकी भट्टी कोयले की भट्टी से इनके यहाँ पेठा बन रहा था, उसको ध्वस्त कर दिया गया है और इनका सैंपल भी लिया गया है, कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। जब अपर मजिस्ट्रेट साहब से सवाल किया गया कि ये आदेश कोई नया नहीं है,
सालों पहले कोर्ट ने इस आदेश को पारित किया था, तो अब तक इसे शिफ्ट क्यों नहीं किया गया? क्या इस बार प्रभावी तौर पर कार्रवाई की जाएगी? तो उनका कहना था अब की बार ये कार्रवाई वो कर रहेंगे। इन्हें बता दिया गया कि इन्हें शिफ्टिंग करना पड़ेगा। कलंदी बिहार में जहाँ इनको जगह दी गई वहाँ शिफ्टिंग करनी होगी। यस, बिल्कुल कार्रवाई प्रभावित हुई। कमिश्नर साहब, डीएम साहब, सबका निर्देश है और उसके तहत कार्रवाई हो रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में निर्देश दे रखे कि इस तरह की भट्टी, जो कोयले की भट्टी से काम नहीं करने दिया जाएगा, प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि आगरा का पेठा पूरी दुनिया में अपनी मिठास के लिए जाना जाता है। देश विदेश के लोग आगरा के पेठे की मिठास के दीवाने हैं, जिसके चलते पेठे के व्यापार से जुड़े लोग दिन रात पेठा बनाने में मशगूल रहते हैं। लेकिन पेठे की ये मिठास ताज की खूबसूरती को धुंधला कर रही है, जिसके बाद आगरा के तमाम कारखानों के साथ पेठे के कारखानों को भी बंद करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे और इन कारखानों में गैस प्लांट लगाए जाने की बात भी कही थी। लेकिन ये लोग प्रशासन के ढुलमुल रवैये की वजह से अब तक यहीं डटे हुए हैं। देखना होगा कि इस कार्रवाई के बाद ये लोग यहाँ से कालिंदी बिहार जाते हैं या कुछ दिन बाद सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाता है। सिकंदरा बोदला रोड पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक बेकाबू कार ने पहले एक ऑटो और फिर एक बच्चों की स्कूल वैन को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। तो स्कूली वैन में सवार करीब 10 बच्चों में से 3 बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए हैं और उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जबकि कार चालक को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। आंखों में खौफ और रोते बिलखते ये मासूम बच्चे हैं सिकंदरा स्थित एमपीएस वर्ल्ड स्कूल के बच्चे, जो अपने साथ हुए हादसे से इतने खौफजदा हैं कि इनका रो रो कर बुरा हाल है। यह हादसा शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे का है, जब एक स्कूल की इको कार स्कूली बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। तभी अचानक बोदला की ओर से आ रही एक नई बेकाबू सेंट्रो कार ने इसे अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वैन में चीख पुकार मचने लगी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लोगों की वहां भीड़ लग गई और लोगों ने कार चालक को पकड़ लिया और इसकी सूचना पुलिस को दे दी। वैन में सवार एक स्कूली बच्चे ने बताया कि कार चालक तेजी से आ रहा था और उसने सबसे पहले एक ऑटो में और उसके बाद हमारी कार को टक्कर मार दी। यहाँ पे अंकल एक्चुअली एक्सीडेंट हुआ था और वो वैगनर से हुआ था। एक्चुअली ऑटो था, पहले ऑटो में मारी उन्होंने, ऑटो घूम गया था गिर के। उसके बाद उन्होंने ऑटो वाले से बचने के लिए हमारी वैन में डायरेक्ट घुसेड़ दी और एक बच्ची घायल हो गई, जिसके होठ में बहुत ज़्यादा लग गई है। बहुत ज़्यादा स्पीड से थी, क्योंकि वो बचने के लिए स्पीड में ले रहे थे तो वैन में ठोक दी। मौके पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि कार चालक बोदला की ओर से आ रहा था और कार भी काफी तेज गति में थी, जबकि स्कूली गाड़ी तो अपनी दिशा में ठीक से ही जा रही थी। इस एक्सीडेंट में 3 बच्चों को चोट आई है, जिसमें से एक फर्स्ट स्टैंडर्ड की कनिष्का नाम की छोटी मासूम बच्ची को ज्यादा चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं कार चालक को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। कोई नहीं, वैगनर गाड़ी आ रही थी और पहले टेम्पू पलटा है, टेम्पू में टक्कर दी उसने, टेम्पू में पलट के फिर ये इको गाड़ी जा रही थी, ये डॉक्टर मारिए पब्लिक स्कूल के बच्चे जा रहे थे, उसमें उसने टक्कर मारी ना। तो हाँ, बच्चे घायल हो गया ना, उसके मुंह में बहुत चोट लगी हुई है ना। पुलिस आई थी ना, हाँ उसकी गिरफ्त में, हाँ 2 जने थे, एक उसमें से भाग गया, एक गिरफ्त में सके। घटना की जानकारी होने पर बच्चों के पिता भी घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। बच्चों के माँ बाप अपने नौनिहालों की सलामती की खैर मना रहे थे। काफी समझाने बुझाने के बाद भी बच्चे काफी खौफजदा थे। अपने माँ बाप को देखकर बच्चों को थोड़ी राहत जरूर मिली। फिलहाल बेहाल बच्चे अभी अस्पताल में ही अपना इलाज करा रहे हैं। तो वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार चालक नया लगता है, जो गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया और ये हादसा हो गया। पुलिस ने कार सवार को हिरासत में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। 23 जनवरी से लापता गोताखोर के परिजनों ने एसएसपी ऑफिस का घेराव किया, जिन्होंने इतने दिन बीत जाने के बाद भी गुमशुदा की कोई जानकारी नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की है। मोहित के परिजनों ने पुलिस प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने कोई कठोर कदम उठाने की चेतावनी दी है। पुलिस के कप्तान कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे ये लोग मोहित के परिजन हैं, जो 23 जनवरी से लापता है। मोहित पेशे से गोताखोर है, जो अपने साथियों के साथ 23 तारीख की शाम यमुना नदी पर मछली पकड़ने गया था, मगर तब से लापता है। परिजनों का आरोप है कि नदी के किनारे खनन माफियाओं ने सभी लोगों के साथ मारपीट की थी।
जिनमें बाकी तो जान बचाकर भाग आए, पर मोहित आज तक नहीं लौटा। काफी दिन बीत जाने के बाद घर वालों को उसके साथ किसी अनहोनी की चिंता सता रही है। मेरे पति नगर निगम के द्वारा उनकी नौकरी लगाई गई थी 120 रोज पर बलकेश्वर घाट पर लगाई गई थी, तो वो वहाँ से शाम को देर होने की वजह से फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ पर हम मछली पकड़ के बना लेंगे, खा लेंगे, फिर घर चलेंगे। तो इतने में ही वो 9 साढ़े 9 बजे वो लोग मछलियाँ बना रहे थे, जिसमें से 2 लोग तो घायल हो गए थे और मेरे पति का कुछ भी पता नहीं चल पाया। और ट्रैक्टर को उन लोगों ने 2 किलोमीटर तक, मेरे पति आगे आगे भाग रहे थे, ट्रैक्टर पीछे पीछे भाग रहा था, 2 किलोमीटर तक दौड़ाया। प्रधानमंत्री जी, आप जहाँ कहीं भी हो प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे पति मुझे वापस दीजिए प्लीज। जी आपका कैसा देश है, जी आपका कैसा इंसाफ है। गौरतलब है कि इस घटना के संबंध में थाना इत्मादुद्दौला में अपराध पंजीकृत किया गया है, मगर अब तक कोई ठोस कार्यवाही न होने से निषाद समाज में भारी निराशा है, जो आज आक्रोश बनकर फूट पड़ा, जिसके बाद पुलिस के स्वर भी बदले दिखे। इन लोगों का कहना है कि वो भागते समय लड़का पानी में डूबा, इनके लोग भी बताते हैं। अब डेड बॉडी यहाँ से लेकर के हम लोगों ने पूरा प्रयास किया और फिरोजाबाद इटावा तक में हम लोगों ने जो 24 तारीख के बाद अननोन डेड बॉडी थी उसके पहचान के लिए प्रयास किया। अभी डेड बॉडी इनकी नहीं मिल पाई है, अब डेड बॉडी मिले उसके बाद कार्रवाई हो पाएगी। पीड़ित लोगों ने पुलिस प्रशासन को अब 24 घंटे की मोहलत दी है, जिन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर पुलिस ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की तो वो कोई कठोर कदम उठाने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। बताइए उसके इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719 333 563 और 9759 333 992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है, तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 88659 11110। Gayatri Development presents Manhar Green Shire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply, according Vastu. Contact at 5th floor, Raman Tower, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Dot number 0562400437. साई आशा प्रॉपर्टीज, एडी अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एडी अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोपुडा रोड, एडी हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अगली खबर का रुख करते हैं। इसे कहते हैं सत्ता की खनक। बीते दिनों जब सपा छात्र सभा के पदाधिकारियों के छात्र संघ की शपथ दिलाई गई थी, तब विश्वविद्यालय में जलसे का माहौल था। आखिर मामला सत्ता से जुड़ा हुआ था और अब एबीवीपी के पदाधिकारियों को गुपचुप तरीके से शपथ दिलाकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने निपटा दिया। ना पुलिस प्रशासन, ना सुरक्षा का तामझाम, सादगी से निपट गया शपथ ग्रहण समारोह। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के छात्र संघ के शपथ ग्रहण समारोह में इस बार दो रूप देखने को मिले हैं। चंद दिनों पहले सपा छात्र सभा के विजयी पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सपा नेता रामगोपाल यादव को बुलाया गया था। विश्वविद्यालय के जेपी सभागार में संपन्न हुए उस समारोह में पुलिस प्रशासन से लेकर विश्वविद्यालय के आला अधिकारियों ने पूरी ताकत झोंक दी थी। देखिए, छात्र संघ चुनाव विश्वविद्यालय में बहुत ही सुचारू रूप से संपन्न हुए थे 9 जनवरी को, और उसके बाद में ज़्यादातर पदाधिकारियों को शपथ पहले दिलाई जा चुकी, और जो पदाधिकारी हमारे जो बच्चे रह गए थे उनको आज शपथ दिलाई गई है। तो बहुत अच्छा माहौल है, और जो छात्र संघ चुनाव है वो एक ज़रूरी अंग है जो विश्वविद्यालय परिसर है उसके जीवन का, और ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। तो आज के इस अवसर पर हम उन सभी बच्चों को मुबारकबाद और बधाई देते हैं जिन्होंने आज शपथ ग्रहण की और सत्यनिष्ठा से छात्र कल्याण और सदस्यों के कल्याण के लिए अपने आप को अर्पित करने की भावना से शपथ ली। आगरा विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सारे छात्र नेताओं ने जो भी चुने हुए प्रतिनिधि थे, आज शपथ ग्रहण समारोह माननीय कुलपति और रजिस्ट्रार महोदय के बीच में ली। और हमारे जो चुनावी वादे हमने पुराने छात्रों से करे हुए थे, हमारे जो वादे हमने इरादे लेके आए थे, जो छात्रों के बीच में वादे लेके आए थे, उन वादों को पूरा करने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सारे छात्र प्रतिनिधि पूरा करेंगे। इस बात की मैं पूरी विश्वास दिलाना चाहता हूँ सारे छात्रों को, सारे आगरा विश्वविद्यालय के छात्रों को। रूपरेखा क्या, हम लोगों ने शपथ लिया है तो हम काम करेंगे। मैं अकेले नहीं, मेरी पूरी टीम, पूरा एग्जीक्यूटिव पैनल, जो हमने घोषणा पत्र जारी किया था, जो हमने उसमें जितने सूची अपना कार्यक्रम रखा था, हम अपने सभी कार्यक्रमों को पूरा करेंगे। इसके साथ साथ छात्रों की जो भी समस्याएं हों उनके लिए हम सभी मिलकर काम करेंगे। कोई एक ये नहीं कि शिवम पचौरी जीता है वो लाइब्रेरी में थे, हम पूरा संगठन चाहे हारे या जीते, हम एक थे और एक है और हमेशा एक रहेंगे और मिलकर एक काम करेंगे। एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्र संघ पदाधिकारियों की उस समय शपथ ग्रहण नहीं की गई थी। कुलपति प्रोफेसर मुजम्मिल ने अपने कार्यालय में पदाधिकारियों को सादगी से शपथ दिलाकर निपटा दिया। आखिरकार पूरा मामला सत्ता पक्ष से जो जुड़ा हुआ था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पुस्तकालय अध्यक्ष समेत 5 पदों पर विजयश्री हासिल की थी। एबीवीपी के सभी नवनिर्वाचित छात्र संघ पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। सपा पार्टी मुखिया को दिल्ली तक पहुंचाने और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए साइकिल रैली से पहले सपा के अधिवक्ता समाज के जिला अध्यक्ष उमेश यादव ने पदाधिकारियों के साथ मिलकर दीवानी गेट से एक रथ यात्रा निकाली, जो फतेहपुर सीकरी के लिए रवाना हुई। इस रथ यात्रा को सपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर पार्टी के साथ अधिवक्ता समाज के तमाम लोग मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकना शुरू कर देती हैं। इसी कड़ी में प्रदेश की जनता को सरकार की लोक लुभावनी योजनाओं की जानकारी देने व लोगों को ज्यादा से ज्यादा पार्टी के साथ करने के लिए प्रदेश सरकार के आह्वान पर एक साइकिल रैली फतेहपुर सीकरी से निकाली जा रही है। इसी रैली से पहले आगरा के अधिवक्ता समाज ने पार्टी को मजबूत करने के लिए अधिवक्ता और पार्षद उमेश यादव ने दीवानी से एक रथ यात्रा निकाली, जो सभी तहसीलों, ब्लॉक्स और लोकसभा सीटों का भ्रमण करेंगी, जिसे सपा जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर दीवानी से रवाना किया। 1 फरवरी से 7 फरवरी तक माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेश निर्देशानुसार हम गांव गली मोहल्ले में जाने का काम करेंगे साइकिल यात्रा के माध्यम से। वहीं हमारे कुछ जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं, भाई उमेश यादव जी और अधिवक्ता सभा के हमारे जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक दिन पहले आमंत्रण यात्रा का जो कार्यक्रम रखा है, निश्चित रूप से लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। और आज ही ये लोग अपने जो हमारा जहाँ से शुरू होगा फतेहपुर सीकरी के लिए, वहाँ अभी ये रवाना हो जाएंगे। अधिवक्ता सभा की तरफ से 1 फरवरी से जो साइकिल यात्रा शुरू हो रही है, उसकी पूर्व ये रथ यात्रा जो जहाँ हर ब्लॉक पर, हर तहसील पर और हर लोकसभा, आगरा की जो लोकसभा शहर और ग्रामीण पर, उन पर भ्रमण करने का काम करेगी। और साइकिल यात्रा के दौरान
ये उनके साथ चलकर जागरूक करने का काम करेगी कि प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री द्वारा जो लोक लुभावनी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करें। चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियां जनता को अपने अपने पक्ष में करने की जुगत में लगी रहती हैं। कोई रैली कर अपना जन समर्थन जुटाने में लगा है, तो कोई साइकिल रैली निकालकर पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। देखना होगा कि इस बार जनता अपना मत किसे देकर किस राजनीतिक पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाने के लिए भेजती है। अब यूपी सरकार के विकास कार्यों की गाथा समाजवादी पार्टी शहर भर में साइकिल दौड़ाकर गाएगी। सपा महानगर इकाई 1 फरवरी से 8 फरवरी तक साइकिल चलाओ अभियान चलाकर शहर भर के लोगों को अखिलेश सरकार के विकास कार्यों से रूबरू कराएगी। ये जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी महानगर अध्यक्ष ने दी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के विकास कार्यों का गुणगान अब साइकिल चलाकर सपा नेता करेंगे। 1 से 8 फरवरी तक सपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शहर भर में साइकिल से घूमेंगे। साइकिल यात्रा के दौरान सपा नेता मुख्यमंत्री के 2 वर्ष के विकास कार्यों को जनता से रूबरू करवाएंगे। लोकसभा चुनाव को नजदीक आते देख अब सपा नेता जनता की नब्ज टटोलना चाहते हैं। ये पूरे प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री मुलायम सिंह यादव जी के निर्देश पे और हमारे मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा निकालने का उसी के अंतर्गत आज आगरा में हम प्रेस कर रहे हैं और कल 1 तारीख से हम पूरे समाजवादी पार्टी महानगर का संगठन। बीते विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने प्रदेश भर में साइकिल चलाकर सूबे की सत्ता का रुख अपने हाथों में ले लिया था। अब नेताजी को दिल्ली पहुंचाने के लिए सपाई एक बार फिर साइकिल पर दाव आजमाना चाहते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी शहर अध्यक्ष ने बताया कि सपा सरकार में हर वर्ग और जाति के लिए विकास योजनाएं चल रही हैं। इन्हीं योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए साइकिल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के सभी फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। प्रजापति समाज के सम्मान की लड़ाई लड़ेगी बहुजन समाज पार्टी, जिसके नेताओं ने समाज के लोगों को ये भरोसा दिलाया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री रामवीर उपाध्याय ने प्रजापति समाज का आह्वान किया और उनके सुख दुख में भागीदार बनने की बात कहते हुए लोकसभा चुनाव में सांसद सीमा उपाध्याय को समर्थन देने की अपील की। मिशन लोकसभा में मशहूर बहुजन समाज पार्टी नित नए प्रयोग कर रही है, जिसमें सामाजिक भाईचारे को मजबूत बनाना उसकी पहली प्राथमिकता है। इसी संबंध में पूर्व कैबिनेट मंत्री रामवीर उपाध्याय के निवास पर बुलाई गई बैठक में प्रजापति समाज पर बसपा ने खूब डोरे डाले। बैठक में आई भीड़ को संबोधित करते हुए बसपा नेताओं ने अपने शासन में कराए कार्यों का हवाला दिया और लोकसभा चुनाव में समाज के सहयोग की मांग की। आप लोगों ने कोई काम मुझे बताया बिजली से संबंधित है और जो भी काम हो, थाने कचहरी के काम हो, चाहे अन्य काम हो, आपने जो भी काम बताया होगा, रामवीर उपाध्याय ने पूरा प्रयास किया होगा, श्रीमती सीमा उपाध्याय ने पूरा प्रयास किया होगा आपका काम कराने के लिए। अगर आप लोग 320 साल तक लगातार सांसद बनाए किसी को, तब 1600 करोड़ रुपए का काम होता। 320 साल तक न कोई जीतने वाला सांसद जिंदा रहेगा, न वोट देने। संगठन के नेताओं की माने तो आगरा देहात लोकसभा सीट पर प्रजापति समाज की बड़ी तादाद है, जिनको साथ लेकर सभी समाजों के लिए बसपा जनहित के कार्य करेगी। ये फतेह लोकसभा की सर्व समाज की बैठक बुलाई गई है। पूरी 5 विधानसभाओं के हमारे कार्यकर्ता बुलाए गए हैं। ये तैयारियां लोकसभा चुनाव को लेकर हैं। सर्व समाज के साथियों को बुलाया गया है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी का एक सुझाव है, और सुझाव की अच्छी बात है कि जब काम पड़ते हैं कार्यकर्ताओं के, तो लोग ये कहते हैं कि हमने ऊर्जा मंत्री का आवास नहीं देखा है। ये जो बैठक बुलाई गई आज माननीय ऊर्जा मंत्री आवास पर, ये बैठक तो विधानसभा हो सकती थी, लेकिन माननीय ऊर्जा मंत्री का निर्देश हुआ कि सभी समाज के लोगों के काम पड़ते हैं, तो लोग इस बहाने से प्रत्याशी को देख लें। रहने वाले हमारे सभी साथियों से भी अनुरोध किया है, आगरा जनपद की दोनों लोकसभाएं जीतकर बीएसपी के हाथ मजबूत हों। इस मीटिंग में फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की सभी विधानसभाओं के लोगों ने हिस्सा लिया, जिन्हें पार्टी पदाधिकारियों ने संबोधित किया और दूसरे दलों से सावधान रहने की सलाह दी। समाज को पार्टी में मिले सम्मान की दुहाई देते नीले खेमे के सिपाहियों ने जनपद की दोनों सीटों पर सहयोग और समर्थन की अपील की है। कार्यक्रम में सांसद सीमा उपाध्याय, विधायक कालीचरण सुमन और छोटेलाल वर्मा सहित तमाम बसपाई मौजूद रहे।
एसएन मेडिकल कॉलेज के ट्रोमा सेंटर का वर्ल्ड बैंक और एमसीआई की टीम ने निरीक्षण किया। टीम ने कॉलेज के ट्रोमा सेंटर में मैन पावर की कमी पर चिंता जताई। माना जा रहा है कि एमसीआई की टीम के निरीक्षण के बाद मेडिकल कॉलेज को वर्ल्ड बैंक की ओर से बड़ी धनराशि मिल सकती है। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज का एमसीआई और वर्ल्ड बैंक टीम ने दौरा किया। मेडिकल कॉलेज के ट्रोमा सेंटर पहुंची संयुक्त टीम ने घंटों निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भारत सरकार की टीम को ट्रोमा सेंटर में प्रशिक्षित स्टाफ की कमी नजर आई। इस पर टीम सदस्यों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कॉलेज प्रशासन को जमकर फटकार भी लगाई। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम के निरीक्षण के आधार पर ही कॉलेज में मेडिकल पीजी की सीट्स का निर्धारण होता है। इसमें मेन जो कमी हमारे पास है, मेन पावर की कमी पाई गई। उनका पूरा आश्वासन है मेन पावर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वैसे ही ट्रोमा सेंटर और माना जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया है। वर्ल्ड बैंक की टीम की रिपोर्ट के आधार पर ही मेडिकल कॉलेज को वित्तीय सहायता मिल सकती है। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हिमांशु यादव के मुताबिक टीम को कॉलेज के ट्रोमा सेंटर में सभी मेडिकल उपकरण ठीक मिले। अब देखना ये होगा कि संयुक्त टीम के दौरे के बाद मेडिकल कॉलेज के हालात कितने सुधरते हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूपी के मुखिया अखिलेश यादव ने शिक्षा मित्रों को समायोजित कर पूर्ण शिक्षक बनाने के फरमान जारी कर दिए हैं। सपा सरकार के इस निर्णय से शहर के शिक्षा मित्रों में जहां खुशी की लहर है, तो वहीं प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी इस निर्णय को सराहनीय बताया। सरकारी प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाने वाले इन शिक्षा मित्रों को वही सब कार्य करने पड़ते हैं जो कि एक सरकारी अध्यापक करता है। बस फर्क इतना है कि पूर्णकालिक शिक्षकों को इस एवज में 30 से 40 हजार रुपए महीना वेतन मिलता है, जबकि शिक्षा मित्रों को सिर्फ 3,000 रुपए महीना पगार मिलती है। ऐसे में महंगाई के समय में इतनी मामूली रकम में महीने भर का खर्चा चलाना भी मुश्किल है। अभी हाल ही में सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शिक्षा मित्रों को शिक्षक पद पर समायोजित करने की घोषणा कर दी थी। देखिए, सन 2001 से जब से शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई है, हमारे संगठन ने इनको अपना साथी माना है, अपना दायां हाथ माना है और हमारी एक एजेंडे में प्रमुख मांग यही थी शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त किया जाए। सरकार का बहुत सराहनीय कार्य है जो सरकार ने इतने दिनों बाद, हम लोग इतने दिनों से काम कर रहे हैं और इसके लिए कोई भी मतलब हमारे लिए कुछ कर नहीं पा रहा था और अब सरकार ने जो कुछ किया है उसके लिए हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। शहर के शिक्षा मित्रों ने यूपी सरकार के इस फैसले की जमकर सराहना की है। वहीं प्राथमिक शिक्षक संघ के नगर अध्यक्ष राजीव वर्मा ने सरकार के इस फैसले को शिक्षा मित्रों के लिए वरदान साबित किया। सरकार के इस फैसले को शिक्षा मित्रों के लिए वरदान बताया। यहाँ हम आपको बता दें कि प्रदेश भर में 14 वर्ष पहले संविदा के आधार पर सरकारी स्कूल्स में शिक्षक रखे गए थे। सरकार ने इन्हें शिक्षा मित्र नाम दिया था। अब सरकार ने इनको 2 वर्ष की बीटीसी ट्रेनिंग भी करा दी है। देखना ये होगा कि सरकार के इस फैसले से शिक्षा मित्रों को कितनी राहत मिलती है या फिर घोषणा सिर्फ चुनावी स्टंट बनकर ही रह जाती है। इस बार ताज महोत्सव के दौरान आयोजन समिति और मोटर स्पोर्ट्स क्लब ताज स्पीड स्प्रिंट का आयोजन करने जा रही है। इसमें देश भर के युवा कार और बाइक रेस में शिरकत करेंगे। विजेता टीम को ताज महोत्सव के मंच पर पुरस्कृत किया जाएगा। ये जानकारी आयोजन समिति के सदस्य एडीएम सिविल सप्लाई राजकुमार ने दी। व्यू था कि हम स्पोर्ट्स इवेंट्स को भी इसमें जोड़ें, जैसे कि हम कलाकार को बुला के प्रोग्राम करा देते हैं, लोगों का मनोरंजन हो जाता है। बट जो क्षेत्रीय हमारे लोग हैं उनको स्पोर्ट्स इवेंट से जोड़ने के लिए उनके ये निर्देश ये भी हैं कि इसके अतिरिक्त फुटबॉल के, बास्केटबॉल के, ये भी स्टेडियम में क्षेत्रीय स्कूल स्तर के कंपटीशंस हों और उसमें जो लड़के अच्छे करें उनको हम मंच से सम्मानित करें। और इसके साथ फिलहाल यहाँ पर वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप जुड़े रहिएगा ताज न्यूज के साथ।
बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719 333 563 और 9759 333 992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 88659 11110। Gayatri Development presents Manhar Greenshire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply, according Vastu. Contact at 5th floor, Ramantar, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Dot number 0562400437. साई आशा प्रॉपर्टीज, एडी अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एडी अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, एडी हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719 000022। अभी पिछले दिनों जिला कांग्रेस के सूरसदन प्रेक्षागृह में सम्मान समारोह का सफल आयोजन होने के बाद सभी कांग्रेसी काफी खुश नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने इस आयोजन के सभी आयोजनकर्ताओं और सहयोगियों का सम्मान समारोह आयोजित किया। साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी में आगरा के 2 चेहरे शामिल किए जाने के बाद उनका भी यहां सम्मान किया गया। सम्मान पाने वाले सभी लोग बेहद खुश नजर आए। सम्मान समारोह की सफलता की जानकारी देने को एक प्रेस वार्ता का आयोजन भगवान टॉकीज स्थित सत्कार रेस्टोरेंट में किया गया, जहां आयोजन के सभी पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। सभी लोग इस बात से उत्साहित थे कि जिले का पहला ऐसा कार्यक्रम हुआ जो इतना सफल रहा और किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं हुआ, और सभी लोगों ने जी जान से मेहनत कर इसे सफल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कांग्रेस कमेटी ने 28 तारीख को सूरसदन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके परिवारजन, कांग्रेस के वरिष्ठ जन और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का जो सम्मान किया, उसके लिए मैं जिला कांग्रेस कमेटी को बधाई देता हूं। ये पहली बार आगरे के इतिहास में जिला कांग्रेस कमेटी ने एक रचनात्मक कार्य को अंजाम दिया है। इससे निश्चित रूप से कांग्रेस जनों का जुड़ाव होगा समाज के प्रत्येक वर्ग से, और
इस कार्य में जहां जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई उपेंद्र सिंह जी और उनके उपाध्यक्ष नरेश दीक्षित जी वह सभी उनके सहयोगियों ने जो उसमें योगदान दिया है वे भी बधाई के पात्र हैं। इस मौके पर यहाँ मौजूद शहर के 2 चेहरे अब प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल हो गए हैं, जिन्हें प्रदेश के सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें पहला नाम सुमित विभव और दूसरा नाम हरिकिशन पिप्पल है। इन दोनों का भी पार्टी के लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया। तो वहीं प्रदेश सचिव ने पूरी लगन और मेहनत से पार्टी के लिए काम करने की बात करते हुए आगामी चुनावों में कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही। अभी जो आने वाला चुनाव है, असल में कांग्रेस ने जनता के लिए किया बहुत कुछ, गरीब लोगों के दलितों के लिए किया बहुत कुछ, लेकिन जैसे और पार्टियां प्रोपेगेंडा या इसका एडवर्टाइजमेंट छोटी चीज़ को बड़ा करके करती है ना, वो अब तक नहीं किया था जो आजकल कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस इस वक्त वो कर रही है और कांग्रेस हमेशा सच्चाई के ऊपर चल रही है। जो जनता के लिए कर रही है उसी को जो प्रचार कर रही है। अब लोगों को पता लग रहा है कि कांग्रेस ने हमारे लिए 10 साल में क्या क्या काम किया। जिम्मेदारी जो दी गई है, और ये सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेंडर जो है, देखिए सब्सिडी तो सरकार दे रही है, लेकिन सिलेंडर देने से मौके बारे हो गए, इससे गरीब जनता को बहुत आराम मिलेगा। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों सहित पूर्व कैबिनेट मंत्री कृष्णवीर सिंह कौशल और पूर्व विधायक निहाल सिंह जैन के साथ यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी भी मौजूद रहे और पार्टी को मजबूत करने की हर संभव कोशिश करने की बात कहते हुए जिला कमेटी को भी मजबूत करने की बात कही। शासन के आदेश के बाद नगर निगम ने 25 कर्मचारियों की बर्खास्तगी की कार्यवाही करते हुए इन्हें बर्खास्त कर दिया है, जिसके बाद ये कर्मचारी कोर्ट की शरण में चले गए हैं, जहां से राहत मिलने के बाद अब इनके चेहरे पर साफ खुशी देखी जा सकती है। साथ ही कर्मचारी इस लड़ाई को आगे भी जारी रखने की बात कह रहे हैं। एक साथ खड़े ये लोग अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अभी हाल ही में एक जांच रिपोर्ट आने के बाद निगम के 17 ड्राइवर्स और क्लीनर्स और एक जूनियर फिटर को नियुक्तियों में गड़बड़ी के चलते बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद ये लोग कोर्ट की शरण में चले गए थे, जहां इसी 27 तारीख को इनको स्टे मिल गया, जिसके बाद अभी इनके निलंबन की कार्रवाई को रोक दिया गया है। फैसला क्या था कि हम लोग 5.5 साल नौकरी कर चुके थे यहाँ, तो किसी ने जो नगर निगम में नौकरी नहीं करता था, विजय मोहन नाम का लड़का था, उसने कोई अपने लिए डाला होगा, तो उस आधार पर उन्होंने जांच के लिए शासन को भेजा। शासन ने सीधा हम लोगों के लिए बर्खास्ती की कि ये भर्ती थी ये कैंसिल की जाए। हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट से हमें स्टे मिल गया। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मान लो बच्चे हमारे सब खुश हैं कि मान लो कि हमें दोबारा मान लो रोजी रोटी मिल गई, इससे हमारे बच्चे का पालन पोषण हो जाएगा, तो हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत बुरा माहौल था, सब लोग रो रहे थे, तड़प रहे थे कि हमारी नौकरी 5.5 साल हमने नौकरी की और 1 मिनट में हमको हटा दिया गया, तो बहुत दुखी हो रहे थे सभी लोग। आपको बताते चले कि 2008 में हुई इन नियुक्तियों पर एक अन्य प्रार्थी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद एक जांच कमेटी बनाई गई, जिसने अपनी रिपोर्ट में इन नियुक्तियों को गलत ठहराते हुए शासन को अपनी रिपोर्ट भेजी थी। इसके बाद पिछले दिनों इन सभी को कार्य मुक्त कर दिया गया था, जिसके बाद ये लोग कोर्ट चले गए और अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने अभी राहत देते हुए कोर्ट के आदेश का पालन करने की आदेश दिए हैं। फ्रेंड्स, थिएटर ग्रुप आगरा ने नुक्कड़ नाटक अब और नहीं सहेंगे का प्रदर्शन शहीद स्मारक पर किया, जिसमें कलाकारों ने नाटक के माध्यम से दर्शकों को उनके अधिकार और कानून के प्रति जागरूक किया। साथ ही सरकार से ये भी अपील की कि तेजाब की अवैध रूप से बिक्री बंद होनी चाहिए। ये जो आज का जो हमारा कार्यक्रम है, एक नुक्कड़ नाटक है जो हमारे फ्रेंड्स थिएटर ग्रुप आगरा के कलाकार कुछ ही देर में शहीद स्मारक पर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जो आजकल हमारे देश में लड़कियों के खिलाफ और स्त्रियों के खिलाफ जो एक एसिड की घटनाएं हो रही हैं और साथ ही साथ उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं और रेप की जो घटनाएं हो रही हैं, उसके संबंध में ये हम यहाँ पर जानकारी देंगे और उसके संबंध में कानून में जो भी प्रावधान किए गए हैं उस प्रावधान की भी जानकारी दी जाएगी, कानून में क्या संशोधन किया गया है। हमारा नाटक ये मैसेज देता है कि स्त्रियों की सुरक्षा, खासतौर से लड़कियों की सुरक्षा हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण है और उनकी सुरक्षा को हम सबको ध्यान रखना चाहिए और जो अपराधी हमारे देश में ऐसी जघन्य अपराध कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। इजाजत दीजिए।